स्टूडेंट्स, हम आज बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी समाज शास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत टॉपिक स्मॉल ग्रेट कम्युनिटी छोटी बड़ी समुदाय टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोज में हमने समुदाय क्या हैं और समुदाय के लिए आवश्यक एलिमेंट्स क्या होते हैं, आवश्यक तत्व हैं, उस पर चर्चा की। जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र और संबंधों की परिधि के आधार पर समुदाय के लघु और वृहद प्रकार, अर्थात किसी भी समुदाय के लिए जैसे जनसंख्या का होना आवश्यक है, एक भौगोलिक क्षेत्र का होना आवश्यक है और वी फीलिंग हम की भावना होना आवश्यक है। आदिम समाज और ग्राम छोटे समुदाय के उदाहरण, प्रिमिटिव सोसाइटी और जो विलेजेज हैं वो छोटे समुदाय स्मॉल कम्युनिटीज़ के एग्जाम्पल हैं, जबकि राष्ट्र और महाद्वीप बड़े समुदाय हैं। अनेक विशेषताएं हैं जिसके आधार पर छोटे और बड़े समुदायों में अंतर किया जा सकता है। बड़े समुदाय कई क्षेत्रों में छोटे समुदायों को संरक्षण प्रदान करते हैं। ग्राम, कस्बा, नगर, प्रदेश, देश, राष्ट्र आदि समुदाय के विभिन्न प्रकार हैं। इन विभिन्न समुदायों के प्रकारों में उपयुक्त वर्णित समुदाय की विशेषताएं विद्यमान हैं। एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या विश्व के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संभव है? इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं कि समुदाय प्रादेशिक या भौगोलिक विशेषता के अतिरिक्त कुछ और भी है। जिस दिन मानव में विश्व के स्तर पर हम की भावना, मतलब वी फीलिंग, कम्युनिटी फीलिंग की भावना विकसित हो जाएगी, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की संभावना हो सकेगी। मानव की अनेक आवश्यकताएं हैं, जैसा कि हम जानते हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति लघु और वृहद दोनों प्रकार के समुदाय करते हैं। मित्र और मित्र मंडली, रोजमर्रा की आवश्यकताएं, रोजगार, भजन पूजन, मनोरंजन के स्थानीय प्रकार सभी लघु समुदाय प्रदान करते हैं। शांति, सुरक्षा, दासता या गुलामी, युद्ध आदि बड़े समुदाय के स्तर पर होते हैं। तो प्रश्न एक ये उठता है कि इज कास्ट एक कम्युनिटी? क्या जाति एक समुदाय है या जाति को हम एक समुदाय कह सकते हैं? ये छोटे प्रश्न के रूप में आता है। कभी ये 4 मार्क्स के लिए आता है, कभी 2 मार्क्स के लिए आता है। तो क्या जाति एक समुदाय है? हम जाति के विशेषताओं का अध्ययन एवं तुलना समुदाय के तत्वों से करेंगे तथा देखेंगे कि क्या जाति एक समुदाय है अथवा नहीं। जाति देखिए व्यक्तियों का समूह है। जाति में हम की भावना पाई जाती है, जिसके आधार पर जाति में एकता बनती है। लेकिन जाति का निश्चित भूभाग नहीं होता है। जाति के सदस्य बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले होते हैं, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है। तो ये एक विशेषता नहीं हो पा रही है। जाति के सदस्यों के जीवन का तरीका सामान्य नहीं होता। इस प्रकार जाति में समुदाय की आधारभूत विशेषताएं निश्चित भूभाग तथा सामान्य जीवन का तरीका नहीं होने के कारण उसे हम समुदाय की संज्ञा नहीं दे सकते हैं या समुदाय नहीं कह सकते। तो जाति एक समुदाय नहीं है। इस अर्थ में जाति में हम की भावना तो होती है, परंतु इतनी प्रभावशाली और बलवती नहीं होती है जितनी एक समुदाय के सदस्यों में परस्पर होती है। बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि के ब्राह्मण एक दूसरे से खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, वेशभूषा, विवाह आदि में भिन्न होते हैं। इनमें अपने प्रांत की अन्य जाति के सदस्यों के प्रति हम की भावना अधिक होती है। अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि जाति एक समुदाय नहीं है, क्योंकि जो मूलभूत 4 आवश्यकताएं होती है समुदाय के लिए, हम की भावना, एक भौगोलिक क्षेत्र, कॉमन रहन सहन, एक तरह का कॉमन कल्चर,
तो इसलिए जाति एक समुदाय नहीं है। अब बताइए, इज मोनास्ट्री और प्रिजन ए कम्युनिटी? क्या आश्रम अथवा बंदीगृह, प्रिजन मतलब जेल, बंदीगृह एक समुदाय है? मैकाइवर पेज ने इन सामाजिक घटकों पर टिप्पणी की है। इनके अनुसार समाजशास्त्रीय आधार पर इन्हें समुदाय कहा जा सकता है, जैसे आश्रम, बंदीगृह, जेल तथा विहार प्रादेशिक इकाइयाँ हैं। इनमें व्यक्ति सामाजिक जीवन यापन करता है। इनका जीवन एक का तरीका परस्पर एक जैसा होता है, मतलब कॉमन होता है। मैकाइवर पेज जैसे समाजशास्त्रियों ने इन्हें समुदाय माना है, परंतु कुछ अन्य समाजशास्त्रियों ने इन्हें सीमांत संगठन बताया। कुछ विशेषताओं के आधार पर ये समुदाय कहे जा सकते हैं। पूर्णतः ये समुदाय नहीं है, क्योंकि इनकी सदस्यता की कुछ शर्तें हैं। ये समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्था नहीं है। इनकी उत्पत्ति स्वतः नहीं होती। इन्हें समुदाय कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। मतलब आश्रम और बंदीगृह बॉर्डर लाइन पे समुदाय कहा भी जा सकता है, कुछ विशेषताएं मिलती है, और कुछ नहीं मिलने के कारण नहीं भी कहा जा सकता है। इसलिए बॉर्डर लाइन केसेज में। नेक्स्ट पॉइंट है कि समुदाय और समाज का जैसे हमने अध्ययन किया है, तो समुदाय और समाज में क्या अंतर होता है, इसके बारे में भी एक बड़ा क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है और छोटे क्वेश्चन के रूप में भी हो सकता है। तो समाज और समुदाय में अंतर के कई आधार हैं, जैसे मूर्तता, कॉन्क्रीटनेस, है ना। तो समुदाय व्यक्तियों का समूह होने के कारण क्या है? मूर्त है। जबकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण क्या है? अमूर्त है। तो मूर्तता में कहे समुदाय मूर्त है, समाज अमूर्त है। सामुदायिक भावना, समुदाय के सदस्यों में परस्पर सामुदायिक भावना होती है, अर्थात हम की भावना या वी फीलिंग पाई जाती है। समाज में सामुदायिक भावना का होना आवश्यक नहीं है। समाज में संगठनात्मक और विघटनात्मक दोनों ही प्रकार के संबंध मिलते हैं। विशिष्ट नाम, समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है जिससे वह पहचाना जाता है, जिससे उसकी एक पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है। समाज का कोई विशिष्ट नाम नहीं होता है। ये तो सामाजिक संबंधों का जाल है, अर्थात इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। ये मैकाइवर पेज का कहना है। वृहदता, समुदाय समाज की तुलना में लघु होता है और एक समाज में एक से अधिक बहुत सारे समुदाय हो सकते हैं या होते हैं। समाज समुदाय की तुलना में वृहद होता है। अनेक समुदाय मिलकर एक समाज बना सकते हैं। विभाजन, समुदाय को अनेक भागों में विभाजित किया जा सकता है। इनका भौगोलिक क्षेत्र होता है। इनमें छोटे छोटे अनेक समूह होते हैं जिनका अलग अलग अध्ययन और विश्लेषण किया जा सकता है। समाज एक व्यवस्था है, एक संगठन है। ये एक पूर्ण समग्र है। इसे अलग अलग खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसे एक पूर्ण इकाई के रूप में ही अध्ययन करना होता है। थैंक यू।